मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 27वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अब धीरे धीरे कथा पूरी हो रही है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप सब इतना समय निकाल कर भगवान की कथाओं को सुना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि मैथिली ने कहा कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उसमें क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान दान तप होम पूजनादि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध कृतघ्न प्रत्यघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री धनवान लंगड़ा लूला अंधा नपुंसक विधवा स्त्री बालक युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर साम्राज्य मनवंतर का राज्य था, 30वें युग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए होंगे, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्म से हीन हो गए थे। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कह रहे थे कि कलयुग में भगवान एक वर्ष में ही तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, तो कोई कह रहे थे कि त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक पक्ष में
परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो उस समय नारद जी एक हाथ में इंद्रिय और दूसरे हाथ से जिह्वा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि हे नारद जी, इसका क्या कारण है? नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निस्संदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं चलना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धरवाणी भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडलू हाथ में ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।